हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लू शाओ के घर पर होती है, तभी वो ड्रंक होकर आ जाता है। लू उसे संभालती है और बोलती है चलो मैं तुम्हें रूम तक ले जाती हूँ। पर शाओ को तो जेलसी हो रही होती है, इसलिए वो लू के क्लोज आकर बोलता है तुम किससे प्यार करती हो। लू को अब गुस्सा आ रहा था, इसलिए बोलती है मैं डॉक्टर को पसंद करती हूँ। तो क्या हुआ, वैसे तुम भी तो आना को पसंद करते हो ना। शाओ बोलता है ऐसा नहीं है, पर तुम भूल गई हो किसकी वाइफ हो, इसलिए मुझे बताना होगा तुम्हें। वो लू के क्लोज आने लगा था और किस करने वाला था। लू बोलती है छोड़ो मुझे, पर शाओ नहीं सुनता, इसलिए लू बोल देती है मेरे दिल में कोई और है। शाओ को बुरा लगता है, वो शावर लेने आता है, तभी लू उसके लिए मेडिसिन लाई थी। शाओ बोलता है अब इतनी फिक्र क्यों हो रही है। लू बोलती है मुझे कुछ बताना था, और ग्रैंडपा की किडनैपिंग वाले दिन जो हुआ था वो एक ही बंदा था, मतलब उसने मुझे पहले भी किडनैप किया था। शाओ बोलता है तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। लू बोलती है मैं थोड़ा बिजी थी। शाओ बोलता है आजकल तुम्हारे पास तो यू के लिए ही टाइम होगा ना। लू बोलती है मुझे लगता है ये सब आना ने करवाया है, क्योंकि वो किडनैपर आना का नाम ले रहा था। शाओ बोलता है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। लू बोलती है तुम्हें मेरी बात पर भला क्यों यकीन होगा। पर अगले दिन लू शाओ के साथ आना के पास आता है। शाओ बोलता है मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ था वो तुमने करवाया है। आना इनोसेंट बन जाती है, मैं तो तुम्हें खुद बचाने आई थी, मैं ऐसा क्यों करूंगी। लू बोलती है झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुम किडनैपर को पैसे दे रही थी, और जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो तुमने डिलीट कर दी थी मेरे फोन से, और फिर मेरा फोन फेंक दिया था। आना बोलती है हाँ मैं गई थी उससे बात करने, लेकिन पैसे देकर मैं उसे बोल रही थी कि वो तुमसे दूर रहे। लू को याद आता है उसने ग्रैंडपा के रूम में कैमरा रखा था, और बोलती है एविडेंस लेकर आती हूँ। जैसे ही वो लोग जाते हैं, आना अपने बंदे को कॉल कर बोल देती है लू पर नजर रखना। लू उस फ्लावर पॉट को लेकर चली जाती है, उसे ऑफिस में आना पड़ता है। मैनेजर बोलता है तुमने उस फाइल को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था ना, पता है कितना लॉस हुआ है हमें। लू बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। तभी यहाँ आना आ जाती है, क्योंकि उसे कुछ लगी नहीं थी, और बोलती है कंपनी के रूल के हिसाब से मैनेजर आपको लू को निकाल देना चाहिए। मैनेजर बोलता है हाँ मैं वही करने वाला हूँ, और वो लू को बोलता है कल से आने की जरूरत नहीं। लू बोलती है मैं नहीं जाने वाली। तभी यहाँ कंपनी का प्रेसिडेंट आ जाता है, जिसे देखकर मैनेजर भी मास्क लगा रहा था, और बोलता है क्या बात है तुम्हारे पास तो बहुत पावर है। मैनेजर बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट बोलता है क्या आना तुम्हें कुछ कहना है क्या, क्योंकि उसके पास कैमरा रिकॉर्डिंग थी जिसमें आना ही उस फाइल की फोटो ले रही थी। आना बोलती है क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं, और बोलती है आपकी बहन जहाँ खोई थी वहाँ एक गाँव भी था, माफ करना मेरे डैड मुझे बहुत मारते थे, और चाकू का निशान बताती है। ऐसे ही वो अपनी बातों में प्रेसिडेंट को फंसा लेती है। वो पैसे देकर बोलता है दोबारा ऐसे मत करना। लू वही फ्लावर पॉट लेकर जा रही थी, तभी एक बाइक वाला उसे टक्कर मारता है, जिससे कैमरा टूट जाता है। लू शाओ के पास आकर बोलती है देखो इसमें आवाज नहीं आ रही, पर यहाँ आना ही है। शाओ बोलता है पर कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है ना। लू बोलती है मैं बोल रही हूँ ना, मैं और ग्रैंडपा दोनों ही खतरे में है, और तुम अभी भी उस आना की साइड ले रहे हो। वो वहाँ से जाने वाली होती है, पर शाओ उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मैंने उस किडनैपर के पीछे अपने बंदे भी लगा दिए हैं। आना घर आती है, उसके डैड वहाँ पर होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, और वो आना को अपनी बेटी नहीं मानते थे क्योंकि वो अडॉप्टेड थी, और बोलते हैं तुम अगर शाओ के सामने आ जाती तो आज तुम उसकी वाइफ बन गई होती, ये तुम क्या कर रही हो। आना बोलती है ट्राई तो कर रही हूँ ना, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। आना अभी तक ग्रैंडपा के पैसों पर पड़ रही थी, पर अब उसे शाओ की वाइफ बनकर उसके सारे पैसे चाहिए थे, और डैड भी लालची थे, इसलिए वो भी यही चाहते थे। पार्टी में आना के साथ बॉस वैंग आता है। आना लू को दिखाकर बोलती है कुछ करोगे नहीं क्या। वैंग बोलता है करना तो है, तुम्हें पता है ना मैं कितना ज्यादा रोमांटिक हूँ। आना बोलती है तो अब जाओ। वो लू के पास आता है, वो मजे से केक खाने वाली थी, पर वैंग बोलता है ड्रिंक ले लो। लू बोलती है नहीं मैं ड्रिंक नहीं पीती, पर वैंग नाटक करने लग जाता है जैसे वो इन्वेस्टमेंट करने वाला था लू की कंपनी में। तो लू सोचती है प्रेसिडेंट के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, और ड्रिंक पी लेती है। पर तब यहाँ यू आ जाता है, उसे देखकर वैंग को वहाँ से जाना पड़ता है। यू बोलता है चलो ना डांस करते हैं। ये दोनों डांस कर रहे थे, ये देखकर आना बोलती है लगता है यू से तुम्हारी वाइफ कुछ ज्यादा ही क्लोज है। ये सुनकर शाओ अपनी वाइफ के साथ डांस करने लग जाता है, और बोलता है तुम्हें दूसरे आदमियों के साथ जाना मैंने अलाउ नहीं किया है। लू को चक्कर आने लग जाते हैं, शाओ उसे उठाकर ले जाता है। ये देखकर आना को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका प्लान चौपट हो गया था। लू तो
पूरी तरह से ड्रंक थी और शाओ को किस करने वाली थी। शाओ बोलते तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? लू बोलती हाँ मेरे हस्बैंड हो। शाओ बोलता अब मुझे ब्लेम मत करना और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में आना भी होटल रूम में होती है। सभी उससे पूछते हैं क्या आप शाओ के साथ ही? आना बोलती हाँ और हम जल्दी शादी भी करने वाले हैं। लू की फ्रेंड बोलती है देखो आना कल रात किसके साथ थी, उसकी तो किस्मत ही चमक गई। पता है शाओ कितना हैंडसम है। पर लू को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फ्रेंड लू की बॉडी में लव बाइट देखकर बोलती है अच्छा तुम भी किसी के साथ थी ना कल, बताओ वो कौन था? लू बोलती है क्या बताऊं, मुझे याद ही नहीं है। मैं एक होटल रूम में थी, वहाँ पर कोई मैन नहीं था। आना वाली न्यूज शाओ तक पहुँच गई थी। वो अपने मैनेजर को बोलता है उस पर नजर रखना। आना बॉस विंग से मिलने आती है। वो से बताता है कल रात मैं तुम्हारे साथ था और देखो ना अब तुम्हारी शाओ के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। क्या बात है, चलो पैसे तो निकालो जो मैंने रात में सर्विस दी थी उसके लिए। इन लोगों की कोई फोटो ले रहा था। तभी शाओ का मैनेजर आ जाता है और पैसे देकर वो फोटो ले लेता है। आना लू को देख लेती है और उसे थप्पड़ मारती है। शाओ का बिजनेस में नेम केविन होता है और आना उसके नाम का यूज कर रही होती है और बोलती है उस रात तुम मेरे फियांसी के साथ थी ना। बेचारी लू को तो कुछ याद ही नहीं था, इसलिए वो आना की बातों में आ जाती है। आना बोलती है तुम्हारे नाम पर 2 पसंद शेर थे ना, वो मुझे दे दो वरना मैं सभी को बता दूंगी तुम कैसी औरत हो। लू बोलती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आना चिल्लाने लग जाती है देखो कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड होकर मेरे होने वाले हस्बैंड के बेड पर थी। सभी लू के बारे में बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तभी यहाँ शाओ आ जाता है और बोलता है आना तुमने हद पार कर दी है। शाओ लू के साथ सभी रिपोर्टर के सामने आता है और बोलता है बिजनेस वर्ल्ड में मेरा नाम केविन है और मैं शादीशुदा हूँ। लू ही मेरी वाइफ है। उस रात में अपनी वाइफ के साथ ही था। इवन वो सबके सामने लू को किस भी कर देता है। ये देखकर सभी आना से पूछने लग जाते हैं तो आपने झूठ क्यों बोला? आना की तो बोलती बंद हो जाती है। शाओ मैनेजर को बोलता है अब ऑनलाइन हमारी फोटो भी डाल दो ताकि सभी को पता चले मेरी वाइफ कौन है। शाओ लू को अपनी कंपनी के 3% शेयर्स भी दे देता है जिसकी कीमत मिलियंस में होती है। लू बोलती है ये करने की क्या जरूरत थी? शाओ लू के क्लोज आता है और बोलता है किसकी तो जरूरत है ना। लू बोलती है नहीं मैं ये नहीं ले रही हूँ। आना अपने घर आकर सभी पर गुस्सा निकाल रही होती है। यहाँ शाओ का मैनेजर बोलता है मुझे लगता है आना कुछ छुपा रही है। मैनेजर बोलता है उसने खुद को हर्ट करने की कोशिश की है। लू और शाओ आना से मिलने आते हैं। आना बोलती है मुझे लगा नहीं था तुम आओगे और मासूम बनने लग जाती है। पर शाओ को पता था आना कैसी है, इसलिए बोलता है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। शाओ ने आना को अपने ऑफिस में रख लिया था। वो जानकर कॉफी गिरा देती है ताकि वो शाओ के क्लोज आ पाए। तभी यहाँ पर वो प्रेसिडेंट और लू आ जाता है। वो बोलते हैं क्या हम बाद में आए? लू को गुस्सा आ रहा होता है जब वो उसे फाइल दे रही होती है। शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और आना से बोलता है कभी भी कॉफी तुम मत लाना, चलो काम पर निकलो। प्रेसिडेंट गाँव जाने वाला था। लू बोलती है ये तो मेरा होम टाउन है। प्रेसिडेंट बोलते है क्या बात है, वही मेरी बहन खो गई थी, तुम अपने बारे में कुछ बता सकती हो क्या? लू उसे सब बता देती है कैसे ग्रैंडमा ने उसे बचाया था और उसके बाद उसे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। प्रेसिडेंट बोलता है एक दिन हम भी साथ में वहाँ चलेंगे, अब मुझे जाना चाहिए। और जाते जाते वो शाओ को इशारा कर जाता है। लू भी जाने वाली थी पर शाओ उसे अपनी गोद में बिठाकर बोलता है मुझे लगता है आज का दिन तुम्हारे साथ रहना चाहिए। लू बोलती है मुझे तो कहीं नहीं जाना पर तुम्हें बहुत काम होगा ना। शाओ बोलते क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं तो बॉस हूँ ना और अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे पसंद है। आना अपनी उसी डैड से मिलने आती है जो हर बार लू को किडनैप करने में उसकी हेल्प करते थे। आना उन्हें फाइल देती है ये लो आपको यही चाहिए थी ना। डैड बोलते हैं मैं इस इंफॉर्मेशन को बेच दूंगा, वैसे भी कंपनी के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन काम की होती है ना। फिर शाओ को तुमसे शादी करनी पड़ेगी। आना बोलती है आप करने वाले क्या हो? वो बोलता है वो तो पता चल जाएगा। यहाँ मैनेजर शाओ को बताता है उसका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है पर यू के पास तो पहले से ही शाओ की सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि डैड ने ही बेची थी। पर यहाँ शाओ के बंदे आ जाते हैं और यू को पकड़कर शाओ के पास लाते हैं। शाओ बोलता है क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा तुम लोग क्या कर रहे हो? यू बोलते क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शाओ बोल रहा है मुझे सीईओ की पोस्ट से हटाकर तुम सीईओ बनना चाहते थे ना, मुझे सब पता रहता है, चलो फिर से वोटिंग कर लेते हैं। पर शाओ के डर से कोई भी यू और उसके डैड की साइड नहीं लेता। सभी चले जाते हैं। यू के डैड माफी मांगने लगे थे। शाओ बोलता अब निकलो यहाँ से। आना के डैड के पास उसके कुछ प्राइवेट फोटोज थे। आना बोलती है मैंने आपको पैसे दिए थे तो फोटो तो दे दो।
डैड दे देते हैं। आना पूछती है और तो नहीं है ना? डैड बोलते हैं मैं हूँ ना जिंदा, मुझे तुम्हारे बारे में सब अच्छे से पता है, इसलिए मुझसे चालाकी मत दिखाना। आना को गुस्सा आता है क्योंकि हर बार वो आना को ब्लैकमेल करते रहते हैं। तभी यहाँ शाओ और लू भी आ जाते हैं। शाओ बोलता है मुझे पता है तुमने मेरे ग्रैंडपा को किडनैप करवाया था और मेरी वाइफ को भी। डैड बोलते हैं क्या कह रहे हो तुम्हें इतना ही पता है? मुझे तो बहुत कुछ पता है। शाओ बोलता तू वो भी बोलेगा एक बार पुलिस आ जाए, पर डैड तो आना को मारने वाले थे, मुझे जाने दो। शाओ बोलता है आप किसे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे पता है तुम दोनों साथ में हो। आना बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, और वो खुद को बचाने के लिए डैड को हिट करती है और बाद में चाकू भी मारती है। आना डैड के क्लोज आकर बोलते हैं तुम्हें बहुत कुछ पता है ना, पर आप किसको बताओगी, तुम बोलो। तभी यहाँ मैनेजर आ जाता है। लू बोलता है ये तो मर गया। आना बोलती है ये तो सेल्फ डिफेंस है, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। पर लू और शाओ के पास वीडियो होता है। आना बोलती है ये कहाँ से मिला? लू बताती है मैंने ग्रैंडपा के रूम में कैमरा रख दिया था। ग्रैंडपा को भी होश आ जाता है। ग्रैंडपा अब ठीक हो जाते हैं पर गुस्से में होते हैं और बताते हैं आना पहले भी ऐसी थी, वो दूसरे लड़कों के साथ घूमती थी और मेरे पोते के साथ इसलिए थी क्योंकि इसे पैसे चाहिए थे। लू बोलती है अब बस करे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ग्रैंडपा बोलते नहीं आज मुझे सब बताना होगा। जब आना की न्यूड फोटो बाहर आई थी तब मैंने ही उसे कहा था कि वो शाओ से ब्रेकअप कर ले, क्योंकि मुझे पता था ये लड़की मेरे पोते का यूज कर रही है। मैंने उसको अब्रॉड भेज दिया। इतना ही नहीं, तुम्हारे मोम डैड का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी कार का ब्रेक फेल भी आना ने ही करवाया था, क्योंकि तुम्हारी मोम उसे पसंद नहीं करती थी। आना अपनी सफाई दे रही होती है ऐसा कुछ नहीं है, पर अब उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। ग्रैंडपा फोटो दिखाते हैं, ये देख लो सब समझ में आ जाएगा। शाओ फोटो देखने वाला था, आना उसे रोक लेती है पर कोई फायदा नहीं होता। ग्रैंडपा बोलते हैं अब तुम्हें और लू को शादी कर लेनी चाहिए और इस आना को तो जेल भेज दो, तभी से पता चलेगा, पर वो तो जाना नहीं चाहती थी। तभी यहाँ यू आता है और बोलता है तुम मेरी फ्रेंड की सिस्टर हो, मैंने कहा था ना तुम मुझे जानी पहचानी लगती हो। ये सुनकर आना तो शॉक हो जाती है, इतनी रिच फैमिली ये कैसे हो सकता है, और उसे धक्का दे देती है। तभी लू को याद आता है कैसे जब वो छोटी थी तब आना उसे छोड़कर चली गई थी। आना बोलती है क्या वो बचपन वाली फ्रेंड तुम ही थी? तभी पुलिस आ जाती है और आना को लेकर चली जाती है। यहाँ लू की रियल मोम उसका वेट कर रही थी। जैसे ही वो आती है मोम तो खुश हो जाती है, कितने सालों बाद तुम मुझे मिली हो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, पता नहीं कैसे रही होगी तुम। यहाँ मोम उसे ज्वेलरी कपड़े सब देने लग जाती है और रोते हुए बोलती है अब मैं तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। लू अपने हस्बैंड यानी कि शाओ से मिलने जाती है, पर मोम को शाओ पसंद नहीं था क्योंकि डॉक्टर यू लू का बचपन का दोस्त था। उसने मोम को सब बता दिया था कैसे शाओ लू को परेशान करता था। मोम बोलती है जल्दी से तुम डिवोर्स ले लो, तुम्हें ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना चाहिए। लू बोलती है पर क्यों मोम? मोम बोलती है मुझे सब पता है। लू बोलती है ऐसा नहीं है, शाओ मुझसे बहुत प्यार करता है। मोम बोलती है निकलो मेरे घर से। लू बोलती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्रेसिडेंट भी मोम को समझाने का ट्राई करता है पर मोम सुन ही नहीं रही थी। शाओ लू को बोलता है मैं तुम्हारी मोम को इम्प्रेस कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। मोम लू को बोलती है तुम अपने रूम में जाओ। प्रेसिडेंट बोलता है क्या किया मोम? शाओ लू से प्यार करता है। मोम बोलती है वही तो मैं देखना चाहती हूँ कितना प्यार करता है। अब मेरी बेटी मेरे पास है तो मैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। और शाओ की तो एक गर्लफ्रेंड भी थी ना। मोम तो समझने के लिए रेडी नहीं थी। यहाँ लू को सब याद आ जाता है कैसे वो खो गई थी जब वो छोटी थी और यहीं पर रहती थी। यहाँ शाओ बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट लाता है पर मोम बोलती है हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। शाओ बोलता है तो हम शॉपिंग पर चलते हैं। लू भी जा रही थी। शाओ बोलता रिवॉर्ड तो बनता है। लू शाओ को किस करती है और शाओ भी करने वाला था पर मोम उसे बुला लेती है। इसके बाद शाओ मोम को इम्प्रेस करने में लग जाता है, सभी काम कर रहा होता है। मोम बोलती है तुम मेरी बेटी को कितना प्यार करते हो। शाओ बोलता है मैं पूरी लाइफ उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, बस मैं इतना कह सकता हूँ। तभी लू वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है। शाओ तो देखता रह जाता है, इवन उसे रिंग भी देता है। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? मोम भी हाँ कह देती है तो लू भी मान जाती है और शाओ लू को किस करता है। सभी खुश होते हैं पर शाओ लू को लेकर जा रहा था। प्रेसिडेंट यानी कि लू का भाई बोलता है कहाँ चले? शाओ बोलता आज हमारी शादी वाली रात है ना, समझो। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।